मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया कहानी है। इसका नाम टिमटिमाता सितारा है। एक ऊंचे पर्वत शिखर पर, जहां बादल रुई के गुच्छों की तरह तैरते थे, हमारे बहादुर दोस्त अंगस साहसी बैठा था। उसकी टोपी पर एक पत्ता था जो उसे अपनी दादी से विरासत में मिला था, और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी। वो अपनी नोटबुक में पर्वत और उसके आसपास की सुंदर दृश्यों का रेखाचित्र बना रहा था। वो हमेशा छिपे हुए खजाने और नई जगहों की खोज करने का सपना देखता था। तभी नीले रंग का एक अद्भुत प्राणी, वब्बल जेली ऑक्टोपस, वहां आया। वो एक ऐसा ऑक्टोपस था जो हमेशा खुश रहता था और हवा में उसके ठहाकों की हल्की आवाजें गूंजती थीं। वब्बल का शरीर उसके मूड के अनुसार अलग अलग स्वाद का हो जाता था। आज वो थोड़ा नींबू जैसा लग रहा था, और जैसे ही वो उछला, उसके पीछे हंसी की लकीरें बन गईं। उसकी आठों भुजाएं अलग अलग ताल पर थिरक सकती थीं, और उसकी स्याही पानी के नीचे अस्थायी डिस्को लाइटें बना सकती थीं। अंगस ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते वब्बल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वब्बल उछलते हुए बोला, नमस्ते अंगस, मैं बस थोड़ा घूम रहा था। लेकिन क्या तुमने भी देखा है? आसमान में तारे आज रात गायब हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है। अंगस ने आसमान की ओर देखा। हाँ, ये सच है। आसमान हमेशा सितारों से जगमगाता था, लेकिन आज रात कुछ कमी है। अचानक एक रहस्यमय चमकती धुंध उनके सामने प्रकट हुई। ये एक गुप्त रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। धुंध में छोटी छोटी परियों की रोशनी जगमगा रही थी, जो उस क्षेत्र में रहती थी जिससे एलेक्स को खुशी होती थी। अंगस ने कहा, चलो हम देखते हैं कि ये धुंध कहाँ जा रही है। शायद यही वो रास्ता है जो गायब तारों को ढूंढ सकता है। वब्बल सहमत हो गया। वाह, एक रोमांचक सफर। वे दोनों धुंध में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई संगीत बजा रहा हो। ये धुन धुन से आ रही थी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल झिलमिलाता संगीत का डिब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर एक उदास दिखने वाला प्राणी बैठा था। प्राणी बहुत मोटा ताजा था। वब्बल ने तुरंत अपनी स्याही से डिस्को लाइटें बनाने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं कर रही थीं। प्राणी हिल तक नहीं रहा था। अंगस ने धीरे से कहा, नमस्ते, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। प्राणी ने जवाब दिया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास एक खास म्यूजिक बॉक्स है, बस वही है जो मुझे खुशी देता है। वब्बल ने सोचा, मुझे लगता है कि ये प्राणी अकेला है और वो उदास है। अंगस ने वब्बल की ओर देखा। वब्बल, तुम एक अद्भुत संगीतकार हो। क्या तुम एक गाना गा सकते हो जो इसे खुश कर दे? वब्बल ने अपनी भुजाओं को हिलाया। जरूर। उसने अपनी एक भुजा से एक तेज ताल बजाया, दूसरी से धीमी और तीसरी से एक चंचल ताल। उसकी चौथी भुजा ने एक अद्भुत धुन बजाई। उसकी अन्य भुजाएं भी अलग अलग ताल और धुनों में शामिल हो गईं। उसके आसपास अद्भुत संगीत पैदा हुआ। जैसे ही वब्बल बजा रहा था, संगीत डिब्बे पर बैठा प्राणी थोड़ा मुस्कुराया। उसकी उदासी कम होने लगी। फिर संगीत डिब्बा खुल गया और उसमें से सारे तारे निकलने लगे। धुंध गायब हो गई और एक झरना दिखाई दिया। यह एक चमकता हुआ झरना था, जहां पानी में छोटे छोटे सितारे तैर रहे थे। अंगस ने उस अद्भुत दृश्य को अपनी नोटबुक में चित्रित किया, और वब्बल ने अपनी स्याही से एक शानदार प्रकाश शो बनाया। आसमान सितारों से भर गया और परियां खुशी से नाचने लगी। इस तरह अंगस, वब्बल और उस अजीब प्राणी ने सितारों को वापस आसमान में लाने में मदद की। अंगस ने कहा, मुझे लगता है कि कभी कभी दूसरों की मदद करने से वे चीजें वापस मिल जाती हैं जो खो गई थीं। वब्बल ने कहा, और हर किसी को खुशी मिल सकती है। वे सभी एक साथ हंसे। ये एक बहुत अच्छा सफर था, जो खुशी, मित्रता और थोड़ा सा जादू से भरा हुआ था। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? वब्बल ने उदास प्राणी को खुश करने के लिए क्या किया? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, वब्बल ने अपनी संगीतमय प्रतिभा का उपयोग करके एक विशेष धुन बजाई जो प्राणी को खुश कर दे। आपने बहुत अच्छा काम किया। स्टोरी पाई सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है जल्द ही फिर मिलेंगे।